हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब लक से। आप सभी बहन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी के ये 40 टॉप 40 क्वेश्चन, ठीक है। और ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले आपके लिए अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर देख सकते हो भाई, ठीक है। तो इसमें हम 40 बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के, और वो भी 10 से 15 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपको किसी में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ भाई? किस देश में फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? आपके पास 3 सेकेंड है, इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताना भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, इटली में हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था भाई, ठीक है ना। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का क्या था भाई, प्रभुत्व था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर इसका, ठीक है ना। 1977 तक कौन थी भाई? कांग्रेस थी, ठीक है ना। 1885 में इसका गठन हुआ था, तो उसके बाद से लेके और 1977 तक क्या थी भाई, कांग्रेस की क्या थी, सत्ता थी अपने भारत में। और उसके बाद 1977 में क्या हुआ भाई, इसको बुरी तरह हरा दिया गया था। तो वो कौन सी पार्टी है जिसने कांग्रेस को हराया था 1977 में? ये आपको कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में संघीय राज्य सरकार है, ठीक है ना। संघीय सरकार है किस देश में, ये आपको बताना है। तो 3 सेकंड आपके पास है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर, जहाँ से हमने क्या लिया, मौलिक, बिल्कुल हो यूएसए, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जहाँ से हमने भाई मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? भारत सरकार का अंग नहीं है, सरकार का अंग नहीं है, ये बताना आप लोगों को, ठीक है ना। तो बिल्कुल, तो इसमें विधायिका भी होती है भाई, ठीक है ना, कार्यपालिका भी होती है, न्यायपालिका, ये तीनों ही होती है भाई, ठीक है ना। तीनों ही क्या होती है, हमारी सरकार के अंग होते हैं। लेकिन मीडिया नहीं होती। मीडिया क्या होता है भाई, जो संविधान उसका क्या होता है भाई, हमारा चौथा स्तंभ मानते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है भाई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सभी है लेकिन ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कौन सा आर्टिकल है भाई जिसमें SC और ST के लिए क्या किया गया भाई, प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 335। आर्टिकल नंबर 335 में क्या किया गया भाई, आरक्षण किया गया है, रिजर्वेशन किया गया है SC और ST के लिए। और अनुसूची कौन सी है भाई, पांचवीं अनुसूची में है, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर कौन सा, 335 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। मतलब आधार पर लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है, ये आपको बताना है। तो आधार पर तो कौन होता है भाई, गांव वगैरह होता है। गांव में क्या होती है भाई, पंचायती राज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या भाई, आधार यानी कहने का मतलब आधारिक रूप से लोकतंत्र पहले जमीनी स्तर से, तो यही बताता है पंचायती राज भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्यों संबंध की जांच की थी? किस समिति ने या आयोग ने केंद्र और राज्यों के जो संबंध उनके बीच की जो जांच की थी? तो क्या इसका आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई एक बार लाइक जरूर कर दो, ठीक है ना। लाइक कर दो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पंचायती राज व्यवस्था शासन में कितने स्तरों पर विभाजित है भाई, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर विभाजित है? तो क्या इसका आंसर होगा भाई, आप लोग सी दे रहे हो तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, 3। तीन कौन कौन सी भाई, पंचायती, ग्राम पंचायत, ठीक है ना, फिर ब्लॉक समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है ना। ये तीनों पर आधारित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं आता? आप सभी को पता है 3 तरह की सूची होती है, केंद्रीय सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये कौन सी अनुसूची में है, 7th अनुसूची में, ठीक है ना। तो इनके अलग अलग विषय होते हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ए तो है भाई, ठीक है ना, बैंकिंग भी है और विदेशी ऋण भी है, लेकिन मजदूर संगठन ये नहीं है। ये राज्य सूची का क्या है भाई, विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन सा राज्य कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। कौन राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ABCD में से क्या इसका आंसर बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। CM ही क्या है भाई, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, किस राज्य विधानसभा में, ठीक है ना,
सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य की विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ए यूपी। ठीक है ना, यूपी में कितनी है भाई? 403। कितनी है भाई? 403 प्लस 1, ये भाई राज्यपाल नियोजित करता है 1। ठीक है ना, और दूसरे नंबर पर किसकी है? महाराष्ट्र की। ये आपको कमेंट करके बताना दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की कितनी है। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की, ये भी आपको बताना कितनी है भाई। इनकी आपको सीटें कमेंट करके बताना नीचे। ठीक है ना, मैं देखूंगा कौन कौन इसका कमेंट करते हैं। और राज्य और लोकसभा में भी किसकी भाई? यूपी की सबसे ज़्यादा जाती हैं सीटें। तो कितनी जाती है ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो यूपी की तो सब याद होनी चाहिए, विधानसभा की, राज्यसभा की, लोकसभा की, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ठीक है ना, कौन सा किया गया था? सबसे पहले था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। पुनर्गठित कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है ना, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल भाई राज्यपाल तो वैसे नाम के होते हैं, लेकिन जो कार्य करता है वो मुख्यमंत्री ही करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है भाई, हम जो वोट डालते हैं वो हमारा किस प्रकार का अधिकार है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये काफ़ी बार मैंने बता दिया आप लोगों को, क्या है भाई? सी कानूनी अधिकार है, या फिर राजनीतिक अधिकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। ठीक है ना, तो कौन सा मतलब राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा भाई जिसने जितने भी कुल पड़े मतों का 6 क्या कर लिया हो? % हासिल कर लिया हो। ठीक है, तो कितने राज्यों में? बिल्कुल 4 या 4 से अधिक राज्यों में। ठीक है ना, 4 या उससे अधिक राज्यों में अगर किसी ने 6% से, यानी कुल पड़े मतों का 6% से ज़्यादा वोट ले लिए तो वो क्या हो जाएगा भाई? एक राजनीतिक दल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयुक्त किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो किस आधार पर होता है भाई? आपको ये बताना है। तो ये होता है भाई भूभागीय, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व। ठीक है ना, भूभागीय प्रतिनिधित्व, यानी एक भूभाग यानी एक क्षेत्र नियुक्त कर देते हैं, उसके अंदर जितने भी गांव शहर आते हैं ना, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ही भाई उसके वोट पड़ते हैं लोकसभा के। ठीक है, तो भूभागीय प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ठीक है ना, तो किस अधिकारी को किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, भारत का महान न्यायवादी। किस आर्टिकल में है भाई? ये आर्टिकल नंबर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, नीचे कमेंट कर देना, मैं देखूंगा कौन कमेंट कर रहा है। और वीडियो को लाइक भी कर देना साथ साथ, अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ। और इसको शेयर भी कर देना, ठीक है ना, शेयर भी जरूर कर देना भाई। आर्टिकल आप लोगों को बताना है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, इसको जो संसद यानी लोकसभा या संसद में इसको निमंत्रित किया जाता है, लेकिन इस पे वोट, निर्णायक वोट डालने का इसको अधिकार नहीं है। तो बस ये उसकी कार्य जो विधि उसमें हिस्सा ले सकता है भाई। ठीक है, कौन? भारत का महान न्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एनटीपीसी में आया था भी। ठीक है ना, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। तो कितने वर्ष होती है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो पूरा हो जाए वही उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट है भाई पॉलिटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हो अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके संबंधी मामलों को देखता है? ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, किसके संबंधी मामलों को देखता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, पर्यावरण संरक्षण व वन संरक्षण। ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण व वन संरक्षण के जो संबंधी मामले हैं उनको कौन देखता है भाई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने के लिए अधिकार किसको है? ठीक है ना, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्माण करने का अधिकार किसको है? तो उच्च न्यायालय बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उच्चतम न्यायालय के न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वहाँ के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको कहाँ पर वकालत करने की क्या नहीं होती भाई? मनाही होती है। तो ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही आंसर है, भारत के किसी भी न्यायालय में, ठीक है ना, भारत के किसी भी न्यायालय में वो क्या नहीं कर सकते भाई, वकालत नहीं कर सकते। लेकिन जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के होते हैं, वो उस न्यायालय को छोड़कर, यानी जहाँ से वो सेवानिवृत्त हुए हैं उस न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी भी जो न्यायालय हो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी वकालत कर सकते हैं। लेकिन जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको कहीं भी क्या करने की इजाज़त नहीं है, वकालत करने की इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत संविधान का अभिरक्षक कौन है भाई, ठीक है ना, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो ABCD में से क्या इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, तो वो है परमादेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, तो क्या इसका आंसर होगा, कमेंट में जरूर बताना, नीचे कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो भाई, अगर आप लोगों को पसंद आ रही वीडियो तो लाइक कर देना। अभी से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त है तभी तक वो क्या है भाई, प्रधानमंत्री है। अगर वहाँ से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो जो सरकार है वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है, ठीक है ना, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील किसने कहा था, म्यूर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ण कोरम क्या है भाई, ठीक है ना, ये कितने बंदे होने चाहिए लोकसभा में कि भाई जो कार्यविधि है वो स्टार्ट की जा सकती है, तो 1/10, ठीक है ना, 1/10 भाग यानी 10 में भाग का एक भाग अगर है तो कार्यविधि यानी लोकसभा की जो कार्यविधि वो स्टार्ट की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव प्रक्रिया संविष्ट की गई है, ठीक है ना, यानी कौन सी भाई जो भारत ने उत्पन्न की है, ठीक है ना, तो ये की है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी शून्यकाल, ठीक है ना। शून्यकाल कब स्टार्ट होता है, 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्यकाल, और ये भारत ने खुद बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसके दौरान अधिक बजट संतुष्टित की जाती है, ठीक है ना, यानी प्रस्तुत की जाती है, तो कौन सी किसके कारण क्या अधिक बजट क्या की जाती है भाई, प्रस्तुत की जाती है, तो तेजी के दौरान, ठीक है ना, जब तेजी होती है तो तब क्या की जाती है भाई, आप लोगों की अधिक बजट पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उत्तराखंड में कुल संसदीय यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है भाई, कितनी सीट है भाई लोकसभा की उत्तराखंड में, तो वो है भाई 5, ठीक है ना, कितनी है भाई 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोकसभा में कितनी है 2, और उसकी जो विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा की कितनी है, कुल 70 है भाई, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, ठीक है ना, तो मैंने बताया था कि भाई 3 तरह की सूचियां होती हैं जिनके अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार राज्य के जो विषय उन पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, तो किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन है वो किस देश से लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संसद के किसी सदन के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, कितने महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई भी विशेष विधेयक है या नहीं है, ठीक है ना, कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन बताता है, ये बताता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है ये आपको बताना है, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, क्या इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि भाई राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकते, ठीक है, ये क्या है, एक स्थायी सदन है, क्या भाई स्थायी सदन है, ठीक है ना, स्थायी सदन है भाई, कौन, अपना राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, तो ए भी है भाई, लोक लेखा समिति भी है, प्रकलन समिति भी है, और ऑप्शन नंबर सी लोक प्रक्रम समिति भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय की परामर्श दयाती समिति, ये क्या होती है, जब भाई वित्त मंत्रालय परामर्श यानी कुछ सलाह लेनी हो तब ये समिति बनाई जाती है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी है, क्या भाई अस्थायी है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के उपराष्ट्रपति पर
अब योग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति क्या होता है भाई, राज्यसभा का क्या होता है, राज्यसभा का पदेन, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा इस पर क्या चला सकती है भाई, अपना अभियोग चला सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, कितने प्रकार के आपात अधिकार है ये आपको बताना है, ठीक है ना। कितने प्रकार के हैं भाई, तो आप लोग को पता है ना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार के। कौन कौन से आर्टिकल, 352, 356 और 360, ठीक है ना। आप लोगों को ये पता होंगे क्या कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति किसको करता है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किस राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है ये आपको बताना है। तो मैंने अभी पीछे बताया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 356 के तहत क्या लगता है भाई, राष्ट्रपति शासन, और 352 के तहत आपातकाल, ठीक है ना, आपातकाल, ठीक है। और आपका 360 के तहत वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी भी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। आप सभी को पता है, जो मौलिक अधिकार है वो हम राज्य में, मतलब कोई भी न्यायालय हो, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उनके लिए जा सकते हैं अगर हमें नहीं मिल रहे हो, लेकिन राज्य नीति निर्देशक तत्व के लिए नहीं जा सकते। वो कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल नंबर 37 यह बताता है कि हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आपके 40 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, ये आपके 40 क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई जाते जाते, ठीक है ना, और शेयर कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, लव यू ऑल।